हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों आज ही हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले बच्चों हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उस दोनों लेक्चर में बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 31 किया। बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 32। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 31 के जितने क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे बच्चों, उसमें हम लोग ने क्या किया, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके उन दोनों लेक्चर में हम लोग ने क्या किया बच्चों, वीडियो को अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर अभी तक बच्चों आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, उस प्रैक्टिस सेट को देखिए। बच्चों आप लोग को उस लेसन का जो है प्रैक्टिस से लेसन नंबर 13 जो प्रॉफिट और लॉस है, उसमें आप लोग को थोड़ा सा जो चीज है वो समझ में आएगा कि हम लोग को इस लेसन में करना क्या है। ठीक है बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं बच्चों आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 32। बच्चों आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला, लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे बच्चों। मतलब हम लोग आज के लेक्चर में बच्चों 3 क्वेश्चन करेंगे, 1, 2, 3। बाकी के जो क्वेश्चन बच्चों रहेंगे, टोटल इसमें बच्चों 6 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे और 3 क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने देखा था उस टॉपिक में, या फिर हम लोग ने प्रैक्टिस सेट जो 31 था उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे बच्चों प्रॉफिट है या लॉस है। ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकाल रहे थे। तो सेम टू सेम बच्चों जो चीज है ना, वो 32 में भी हम लोग को करना है। हम लोग को इसमें भी क्या करना है बच्चों, लॉस और प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही डिस्कस करना है, और यही चीज हम लोग को क्या करना है बच्चों, फाइंड भी करना है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने इधर पे क्वेश्चन लिख के रखा है प्रैक्टिस सेट 32 बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने क्वेश्चन इधर पे लिखा है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फॉर फ्रॉम अ होलसेलर, एक होलसेलर है बच्चों। ठीक है, संतोष बाउट 40 एग 1500 में। बच्चों हम लोग को क्या बोला है, 400 एग, सॉरी 400 एग। हम लोग को क्या बोला, एक संतोष नाम का लड़का है, उसने क्या किया, 400 एग खरीदा। कितने रुपीस में खरीदा बच्चों, उसने खरीदा 1500 रुपीस में। एंड स्पेंड 3000 ऑन ट्रांसपोर्ट। अभी बच्चों उसने एग खरीदा, 400 एग खरीदा बच्चों। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट किया, मतलब गाड़ी वाड़ी हम लोग करते हैं ना बच्चों, कि हम लोग कोई सामान लेते तो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाने के लिए बच्चों। तो उसने भी, संतोष ने भी क्या किया, उसने ट्रांसपोर्ट किया, मतलब गाड़ी किया, और उस गाड़ी का जो बिल बना बच्चों, उसको कितना बड़ा, 300 रुपीज बिल पड़ा। ठीक है, मतलब उसने 1500 का खरीदा एग, और उसने कॉस्ट और किया, कितना रुपीस का कॉस्ट किया, 300 का। किसमें किया बच्चों, ट्रांसपोर्ट में किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है बच्चों, 50 एग फेल डाउन एंड ब्रोक। अब हम लोग को क्या बोला है कि जो 50 एग था उसमें से वो क्या हो गया, गिर गया और बच्चों टूट गया। ठीक है, एंड ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 ईच। हम लोग को क्या बोला, जो भी बच्चों एग बचा, ठीक है, उसने क्या किया, उन सबको पर एग बच्चों बोला है 5 रुपीज में उसने क्या किया, सोल्ड किया। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस। हम लोग को पूछा है क्या उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ तो बच्चों कितने रुपीस का लॉस हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो बच्चों हम लोग को गिवन दिया है पहले हम लोग वो लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एग्स। कितने रुपीस का कॉस्ट प्राइस था बच्चों, 40 एग का, 1500। तो हम लोग इधर लिखेंगे 1500 का उसको क्या हुआ बच्चों, एग उसने लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया, 300 बच्चों ट्रांसपोर्ट में खर्चा किया। तो हम लोग लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों उसने कितना रुपीस ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट किया, खर्च किया, 300 रुपीज। ठीक है, तो देखो बच्चों इसने इतना रुपीस 1500 300 जो रुपीस उसने क्या किया, खर्च किया, कॉस्ट किया बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। हम लोग निकालेंगे बच्चों टोटल उसको कितना कॉस्ट हुआ, मतलब उसको टोटल कितना खर्च हुआ बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ 40 एग प्लस मनी स्पेंड ऑन
ट्रांसपोर्ट, मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। तो देखो कॉस्ट ऑफ 40 एग कितना बच्चों 1500 रुपीज, प्लस ट्रांसपोर्ट में उसको कितना खर्च हुआ बच्चों 300 रुपीज, टोटल कितना आ गया बच्चों 1800 रुपीज। मतलब उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा बच्चों 1800 रुपीज का। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे बच्चों कि उसने खरीदा टोटल कितने में बच्चों 1800 में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि उसने एक जो एग है वो कितने रुपीज में बेचा 5 रुपीज में बेचा। तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू कितने रुपीज बच्चों 5 रुपीज। ठीक है, तो अगर उसने एक एग 5 रुपीज में बेचा तो देखो बच्चों उसके पास कितने 50 एग ब्रोक हो गए। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ ब्रोकन एग, कितना बच्चों 50 एग उसके ब्रोक हो गए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आगे नंबर ऑफ रिमेनिंग एग। अब उसके पास कितने बच गए बच्चों, तो 400 में से हम लोग -50 करेंगे तो बच्चों उसके पास कितने एग बच गए 350 एग उसके पास बच्चों बच गया। ठीक है, और उसने एक एक 5 रुपीज में बेचा। तो हम लोग इधर लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स। तो क्या होगा बच्चों 5 रुपीज का एक एक बेचा, टोटल कितने एग है 350 है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 350 मल्टीप्लाई 5, 5 इंटू 0 0, 5 5 25, ये 2 कैरी, 5 3 15, 15 16 17, टोटल कितना आ गया बच्चों 1750 रुपीज। टोटल उसने कितने रुपीज में बेचा बच्चों 1750, मतलब 1750 रुपीज में उसने क्या किया एग को बेच दिया। तो खरीदा कितने में था बच्चों उसने खरीदा था 1800 में खरीदा और उसको बेचा कितने में 1750 में। मतलब ओवरऑल उसको क्या हुआ बच्चों लॉस हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर उसको लॉस हुआ तो हम लोग बोलेंगे कितने रुपीस का लॉस हुआ, तो हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू बच्चों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालने का, सॉरी लॉस निकालने का। तो कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों उसको 1800 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस उसको कितना होगा बच्चों 1750 रुपीज। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों क्या होगा उसको 50 रुपीज का लॉस हो गया। तो हम लोग इधर ने क्या देखा बच्चों कि उसको कितने रुपीज का लॉस हो गया 50 रुपीज का बच्चों लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि हैंस संतोष ऑकर ए लॉस ऑफ 50 रुपीज इन हिज ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, हम लोग ने ये लिख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस जो दिया है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो ही हम लोग को क्वेश्चन बच्चों आने वाला है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ने क्वेश्चन इधर लिख के रखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोला है अब्राहम बाउट गुड्स वर्थ 50,000। हम लोग को क्या बोला है अब्राहम नाम का लड़का है, उसने क्या खरीदा बच्चों गुड्स खरीदा और उसको कितने रुपीज का पड़ा बच्चों 50,000 रुपीज का पड़ा। ठीक है, and spend 70,000 on transport and ऑक्ट्रियो। तो हम लोग को क्या बोला कि उसको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ा बच्चों कितने रुपीस का कॉस्ट पड़ा 7,000 उसने क्या किया कॉस्ट किया ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जो गुड्स लाया उसने उसको किसमें गाड़ी वाड़ी में लाया होगा तो उसको 7,000 का क्या पड़ गया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ गया। एंड ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000। अब उसने क्या किया बच्चों उस गुड्स को बेच दिया 65,000 रुपीज में। हम लोग को क्या पूछा है डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, उसको क्या हुआ बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोग को ये पूछ रहा है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का और अगर लॉस हुआ तो बच्चों कितने रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो जो गिवन डाटा दिया रहता है बच्चों हम लोग उसको लिख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स इज इक्वल टू
कितना बच्चों 50,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया बच्चों, मनी में वो ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, तो हम लोग लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रियो इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। तो उसने क्या किया, 7,000 ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो उसने कुछ पैसा गुड्स खरीदने में लगाया, कुछ पैसा उसने ट्रांसपोर्ट में लगाया, तो एग्जैक्टली उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा बच्चों। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स प्लस मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रियो। ठीक है बच्चों, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना था बच्चों 50,000, और बच्चों ट्रांसपोर्ट में उसने कितना खर्चा किया 7,000। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो बच्चों प्लस करके क्या आएगा आंसर, तो बच्चों प्लस करके आंसर आएगा 50 प्लस 7,000 कितना होगा बच्चों 57,000 रुपीज। उसको क्या हुआ बच्चों, कॉस्ट प्राइस पड़ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया बच्चों, सोल्ड कर दिया, कितने थाउजेंड में 65,000 में। तो हम लोग इधर लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड्स कितना बच्चों 65,000 में उसने क्या किया, उसको बेच दिया। तो देखो बच्चों उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 57,000, उसने बेचा कितने में 65,000 में। बच्चों इसका मतलब उसको क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सीधी सी बात है बच्चों, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने खरीदा कितने में 57 में, बेचा कितने में 65 में। ठीक है, तो उसको क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल उसको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम लोग को पूछा है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है बच्चों प्रॉफिट निकालने का। तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों 65,000 रुपीज प्लस कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों 57,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस नहीं सॉरी बच्चों माइनस करेंगे ना, तो हम लोग इधर करेंगे माइनस। तो माइनस, अब देखो बच्चों 65,000 में से 57,000 गया, तो कितना बच गया हमारे पास, बच गया 8,000 रुपीज। इसका मतलब बच्चों उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उसको टोटल प्रॉफिट हुआ बच्चों 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे कि देयरफॉर हैंस अब्राहम मेड ए प्रॉफिट of 8,000 rupees in his transaction। तो ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चे रीड करेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको समझेंगे। जैसे बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने के बाद ये वीडियो इधर पे क्या करेंगे बच्चों, स्टॉप करेंगे। इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। हम लोग को क्या बोला है, अजीत कवर about a 50 kg sack of sugar for 1750 रुपीज। एक अजीत नाम का बच्चों लड़का है, उसने क्या किया 50,000 का एक गोनी खरीदा। और वो किसका गोनी खरीदा बच्चों, उसने शुगर का गोनी खरीदा। ठीक है, शक्कर जो रहता है ना बच्चों, चीनी, उसका गोनी। हम लोग कितने में खरीदा बच्चों 1750 में खरीदा। about a sugar price for C he has sell at a 32 रुपीज पर केजी। अब उसने क्या किया बच्चों, जो 50 केजी उसने खरीदा उसमें से उसने क्या किया, हर एक केजी को 32 रुपीज में बच्ची बेचने लग गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग को क्या बोला है, हाउ मच लॉस डिड शी
इनकर, तो हम लोग को क्या बोला है बच्चों कि उसको कितने रुपीस का लॉस हुआ, हम लोग को ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि उसको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग को खाली निकालना है कि उसको कितने रुपीस का लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 50 kg sack of rice, 50 kg sack of sugar is equal to 1750 रुपीज बच्चों। तो उसको क्या हुआ, देखो उसने कितना 50 kg sack of rice कितने में खरीदा बच्चों, 1750 में। अभी हम लोग को क्या बोला है कि वो हर पर केजी कितने रुपीज में बेच रहा है बच्चों, 32 रुपीज में बेच रहा है पर केजी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए 1 kg शुगर कितने रुपीज में बच्चों, 18 रुपीज में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है, देखो 1 kg उसने क्या किया, 18 रुपीज में बेचा, तो अभी 50 kg वो बच्चों कितने रुपीज में बेचेगा, तो हम लोग इधर निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए 50 kg शुगर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 50 करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 50 करते हैं, तो 18 फाइजा क्या होता है बच्चों, 18 फाइजा होता है 90। ठीक है, और इधर पे एक जीरो आ गया बच्चों, 900 रफ कर देते हैं। तो उसने बच्चों कितने रुपीस में बेचा, टोटल 900 में बेचा। अभी देखो बच्चों उसने खरीदा कितने में था, 1750 में, और बेचा कितने बच्चों में, उसने 900 का बेचा। इसका मतलब सीधी सी बात है उसको लॉस हुआ बच्चों। ठीक है, तो अभी उसको कितने रुपीस का लॉस हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लॉस निकालेंगे। तो हम लोग के पास लॉस का फॉर्मूला है बच्चों, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या है 1750 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों 900। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो तो अभी बच्चों 1750 को 900 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 850 रुपीज। तो बच्चों उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ, 850 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर लिख देंगे कि हैंस अजीत incur a loss of 850 rupees in his ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो उसको कितने रुपीस का लॉस हो गया, 850 रुपीस का क्या हुआ बच्चों, उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो आप लोग को ये जो तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये वीडियो देर पे स्टॉप करते हैं। अगर बच्चों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।